बेरहमी से हत्या कर दी, बल्कि शव को कसाई की तरह काटकर टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद इन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि इस हैवानियत का किसी को पता ना चल सके और इस दरिंदगी में शामिल लोगों की पहचान छिपाई जा सके। घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। संभल जिले के चंदौसी में 7 दिन पहले बैग में मिले धड़ की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में मृतक की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। संभल में मुस्कान कांड जैसी हैवानियत, प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर। संभल में पति के साथ मुस्कान कांड, पहले कत्ल फिर ग्राइंडर से काटी लाश। नीले ड्रम वाली मुस्कान जैसी दरिंदगी। यूपी के संभल जिले में एक पत्नी ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने न सिर्फ प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े कर बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिए। रूबी ने ग्राइंडर से काटे गए पति के टुकड़े हाथ पे और धड़ को ऐसे ठिकाने लगाया कि पुलिस अब तक वो अंग बरामद ही नहीं कर पाई। आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए सिर और पैर दूसरे इलाके में फेंके, जबकि धड़ को पथरोहा रोड पर नाले के पास बैग में फेंक दिया गया। शातिर रूबी ने खुद को बचाने के लिए एक फिल्मी कहानी भी तैयार की, जिसके लिए उसने 24 नवंबर को थाने जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिव्या। कौन से मोहल्ला में रहती हो? चंदौसी। क्या क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। 15 दिसंबर को चंदौली पुलिस को एक लावारिस बैग मिला था, जिसमें शव का आधा हिस्सा था। शव के हाथ पर राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त की कोशिशें शुरू हो गईं। पुलिस ने गुमशुदगी रजिस्टर खंगाला तो एक महिला ने अपने पति राहुल की तलाश की रिपोर्ट मिली थी। जब पुलिस ने रूबी को बुलाकर पूछताछ की तो उसने पहले शव को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने रूबी और गौरव से जब सख्ती से पूछताछ की तो वो दोनों टूट गए। फिर मोबाइल में मिली तस्वीरें और बयानों में विरोधाभास के बाद सारा सच उगल दिया। मृतक राहुल की मासूम बेटी का बड़ा खुलासा, मां और प्रेमियों की काली करतूत का खुलासा का आना जाना था। गौरव चॉकलेट का लालच देकर बाहर भेज देता था। बच्चों को बाहर जाने को कहते थे गौरव और अभिषेक। पापा को रास्ते से हटाने की बातें करते थे माँ। अंकल, मैं वारदात के दिन स्कूल गई हुई थी, मेरी माँ को फांसी की सजा होनी चाहिए। रूबी के खुलासे से पुलिस वालों के साथ साथ लोगों के भी होश उड़ा गए। उसने बताया कि 18 नवंबर को राहुल ने अपनी पत्नी रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसका जुलूस निकालने की भी धमकी दी। इसी डर और रंजिश में रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल की हत्या कर डाली। अगले दिन सुबह 9 बजे दोनों ने बाजार में बैग, पॉलिथीन और ग्राइंडर मशीन खरीदी ताकि शव को काटकर ठिकाना लगाया जा सके और किसी को इसका पता भी ना चल सके। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और ग्राइंडर मशीन को भी बरामद कर लिया है। आज से कुछ दिन पूर्व संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक बिना हाथ की और बिना सर की एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, लेकिन अब उसकी जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही हैं। जिसकी जो डेड बॉडी मिली थी वो चंदौसी के एक चुन्नी मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले राहुल की थी और उसकी पत्नी रूबी ने उसकी निर्मम तरीके से अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। अब उसका जो खुलासा है, रूबी की जो बेटी है, राहुल की जो मृतक है, राहुल की जो बेटी है, उसने इसकी खुलासा किया है और उसने सारी घटना से अवगत कराया है कि जो अभिषेक और गौरव नाम के जो रूबी के जो प्रेमी थे वो काफ़ी दिनों से इसके घर में आते थे और वह
इन रूबी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उसको रास्ते से हटाने के लिए यह प्लान बनाई और राहुल की निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। अब राहुल की जो डेड बॉडी है उसका ना तो आज तक सिर मिला है, ना उसके हाथ मिले हैं। वह केवल उसके जो बीच का जो शरीर है वही आज मिला है। उसको कई दिनों तक चीर घर में रखा गया था क्योंकि उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंपा गया। संभल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड और 2 मोबाइल फोन को भी बरामद किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार को भी कब्जे में लिया है, जिनका इस्तेमाल लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। इस मामले में पुलिस अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी यहाँ पर